बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आलम बरज़ख पार्ट 11, मौत के वक़्त और बाद में काफिर की ज़िल्लत। हक़ ताला शानहू मलकल मौत से फरमाते हैं कि मेरे दुश्मन के पास जाओ और उसकी जान निकाल लाओ। मैंने इस पर हर किस्म की फराखी रखी, अपनी नेमतें दुनिया में चारों तरफ से इस पर लाद दी, मगर वह मेरी नाफरमानी से बाज नहीं आया। लाओ आज इसको सजा दूं। मलकल मौत नहायत तकलीफदा सूरत में उसके पास आते हैं, इस सूरत से कि 12 आंखें उनमें होती हैं। उनके पास एक गुर्ज लोहे का मोटा सा डंडा जहन्नम की आग का बना हुआ होता है, जिसमें कांटे होते हैं। इनके साथ 500 फरिश्ते, जिनके साथ तांबे का एक टुकड़ा होता है, और हाथ में जहन्नम की आग के बड़े बड़े अंगारे और आग के कोड़े होते हैं जो दहकते हुए होते हैं। मलकल मौत आते ही वो गुर्ज उस पर मारते हैं, जिसके कांटे उसके हर रगो पे में घुस जाते हैं। फिर वो इसको खींचते हैं और बाकी फरिश्ते इन कोड़ों से इसके मुंह को और शरीर को मारना शुरू कर देते हैं, जिससे वो मुर्दा गश खाने लगता है। वो उसकी रूह को पाँव की अंगुलियों से निकाल कर एड़ी में रोक देते हैं और पिटाई करते रहते हैं। फिर एड़ी से निकाल कर घुटनों में रोक देते हैं, फिर वहाँ से निकाल कर और जगह जगह इसलिए रोकते हैं ताकि देर तक तकलीफ पहुंचाई जाए। पेट में रोक देते हैं और वहाँ से खींचकर सीने में रोक देते हैं। फिर फरिश्ता इस तांबे को और जहन्नम के अंगारों को उसकी ठोड़ी के नीचे रख देते हैं, और मलकल मौत कहते हैं कि ए मलहून रूह, निकल और इस जहन्नम की तरफ चल, जिसकी सिर्फ कुरान पाक में सूरह वाक़या में है, जिसका तर्जमा यह है कि वो लोग आग में और खोलते हुए पानी में और स्याह धुएं के साए में, जो न ठंडा होगा न फर्द बख्श होगा, बल्कि नहायत तकलीफ देने वाला होगा। फिर जब उसकी रूह बदन से रुखसत होती है तो वो बदन से कहती है, तो हक़ ताला शानहू तुझे बुरा बदला दे, तू मुझे अल्लाह की नाफरमानी में जल्दी से ले जाता था और उसकी अतात में सुस्ती करता था। तो खुद भी हलाक हो और मुझे भी हलाक किया। और यही मजमून बदन रूह से कहता है, और ज़मीन के वो हिस्से जिन पर वो अल्लाह के गुनाह किया करता था इस पर लानत करते हैं। और शैतान के लश्कर दौड़े हुए अपने सरदार इबलीस के पास जाकर खुशखबरी सुनाते हैं कि एक आदमी को जहन्नम तक पहुंचा दिया। फिर वो जब कब्र में रखा जाता है तो ज़मीन उस पर इतनी तंग हो जाती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। फिर इस पर काले सांप मुसल्लत हो जाते हैं, जो इसकी नाक और पाँव के अंगूठे से काटना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि दरमियान में दोनों जानिब के सांप आकर मिल जाते हैं। फिर इसके पास 2 फरिश्ते मुनकर नकीर आते हैं और उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन है, तेरे नबी कौन हैं। वो हर सवाल के जवाब में लाइल्मी ज़ाहिर करता है, और इसके जवाब पर इसको गुर्ज से इस कदर ज़ोर से मारते हैं कि इस गुर्ज की चिंगारियाँ कब्र में फैल जाती हैं। इसके बाद इसको कहते हैं कि ऊपर देख। वो ऊपर की जानिब जन्नत का दरवाज़ा खुला हुआ देखता है, उसकी बाग बहार वहाँ से नज़र आती है। वो फरिश्ते इससे कहते हैं कि अल्लाह के दुश्मन, अगर तू अल्लाह ताला की इताअत करता तो ये तेरा ठिकाना होता। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, उसको इस वक्त ऐसी हसरत होती है कि ऐसी हसरत कभी न होगी। फिर दोज़ख का दरवाज़ा खोला जाता है, तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह के दुश्मन, अब तेरा ठिकाना यही है।